नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरा पर्सन मदन। और आज भी हम जिक्र करने वाले तालिबान का, क्योंकि तालिबान की जो सूरत हाल है बेहद ही दर्दनाक हैं, बेहद ही खौफनाक, बेहद ही भयावह हैं। किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? लगातार तस्वीरें आपको हम टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, किस तरह से बस वहाँ से निकलना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भागते नजर आ रहे हैं, उस भीड़ के बीच में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। उनके माता पिता हैं, अपने परिवार को सकुशल रख सकें, सुरक्षित रख सकें, इसलिए बस किसी भी तरह से निकलना है, तालिबान के कब्जे से निकलना है। और काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें तो खैर कल से हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी भयावह हालात है। किन शब्दों में उन्हें बयां करे, तस्वीरें अपने आप सब कुछ बता रही हैं, ये तो है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि तमाम अलग अलग देशों के वहाँ पर नागरिक हैं अफगानिस्तान में, और उनके लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद, सबसे बड़ी चुनौती यही है ताकि जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकला जाए। अफगानी नागरिक भी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। अब भारत की हम बात करें तो क्योंकि भारत के भी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग हैं, अब एग्जैक्ट नंबर्स क्या है अभी इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि आर टंडन जो कि काबुल में जो भारतीय राजदूत वो भी वापस आए हैं। आज सुबह ही जामनगर 120 यात्रियों को लेकर, इसमें जो भारतीय दूतावास है इसके कर्मचारी हैं, आर टंडन साथ में आए हैं, और इसके साथ साथ आईटीबीपी के जवान हैं वहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात थे। तो 120 यात्रियों को लेकर जो एयरफोर्स का विमान है C-17 वो गुजरात के जामनगर पहुँचा, और इसके बाद वहाँ से ये जो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद का, वहाँ पर पहुँच जाएगा। खैर, इससे पहले रविवार को 45 और जो वहाँ से भारतीय हैं, 45 भारतीयों के दल को रवाना किया गया था। लेकिन बहुत चैलेंजेस हैं, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप उनसे सुनेंगे जो उनके साथ बीता है तो ये आपको अंदर तक हिला के रख देगा। खैर, जो तस्वीर है उन्हें देखकर भी आप काफ़ी हद तक पहचान पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो तालिबानी हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है, जो लोग वहाँ से इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, दूसरे देशों के लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, और जो भारतीय वहाँ से आ रहे हैं उनके सामने भी कितने मुश्किलात खड़े हुए, किन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, ये सब कुछ आपको बताने वाले। बहुत ही शॉर्ट होगा लेकिन आप इसको सुनिएगा। देखिए, अभी तक कुल मिलाकर जो 2 अलग अलग दल हैं उनको वहाँ से भारत लाया गया है, और पहले 45 लोग थे जिनको लाया गया, और इसके बाद आज सुबह ही जैसे मैंने आपको बताया कि जामनगर में 120 लोगों को पहुंचाया गया एयरफोर्स के विमान के जरिए। और जैसा कि आर टंडन तरफ से बताया गया कि लगातार कोशिशें ये हो रही हैं ताकि वहाँ पर जो एयरफोर्स का हमारा विमान है इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से जल्दी निकाला जा सके। मैं इस पर आऊँगा कि कितने लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं, एक अंदाज़ा क्या हो सकता है, इस पर मैं आऊँगा। लेकिन अभी इससे आप सुनिए कि जो लोग यहाँ जो 45 लोगों को लेकर जो फर्स्ट जो ग्रुप निकला था, अब उनके सामने क्या हुआ था। जब ये लोग एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, ये कहा गया कि तालिबानियों ने इनको बीच में रोक लिया था, उस रास्ते को रोक लिया था जिस तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भारतीय दूतावास है बाकायदा उसकी निगरानी तालिबान की तरफ से की जा रही थी। जो साहिर एजेंसी है, अब ये साहिर एजेंसी कौन है? ये जो साहिर एजेंसी है ये जो भी अफ़गानी नागरिक हैं जो कि भारत आने के लिए इच्छुक हैं उनको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा कामकाज जो साहिर एजेंसी वो देखती है वीज़ा का। तो वहाँ पर भी जाकर वहाँ तक ये जो तालिबानी है वो पहुँच गए। यानी कुल मिलाकर तालिबान की तरफ से पूरी निगरानी इस बात की जा रही थी कि क्या जो मूवमेंट है वो इंडियंस वहाँ पर जो हैं, खास तौर पर उनकी जो क्या मूवमेंट्स वो नज़र आ रही है, इससे बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए, जब 45 लोगों के साथ रविवार को ये जब पहला दल वहाँ से निकला था तो उन्हें रोक लिया गया था, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इसके बाद किसी तरह से वहाँ से उनको निकाला गया, सेफली उनको निकाला गया, सेफ पैसेज उनको दिया गया, और फिर वो लोग वहाँ से रवाना हुए थे। लेकिन इसके बाद स्थिति ये हो गई थी, जैसा कल आपने भी देखा था, कि जो भी फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बंद हो गए थे काबुल एयरपोर्ट से। वहाँ पर तो हालात जो थे जो हम देख रहे हैं लगातार, वहाँ पर जो हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ी जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, इवैक्यूएट होना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो और उन्हीं इसी बीच में जो भारतीय वहाँ पर उनको भी वहाँ से निकालना था, सेफली निकालना था, सेफ पैसेज उनको देना था। तो अब कल क्योंकि सारे जो फ्लाइट ऑपरेशंस थे बंद हो गए थे, अब इसके बाद जो एंटनी ब्लिंकन है, अमेरिका के विदेश मंत्री,
उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई और उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया माना गया कि किस तरह से, क्योंकि तमाम जो देश है वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है तो भारत भी इसमें पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहा है कि किस तरह सेफली वहाँ से अपने लोगों को बाहर निकाला जाए। और इसके बाद आज जो जामनगर है वहाँ पर 120 भारतीयों का जो दूसरा दल है वो पहुँचा है। और अब वहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि गजनी प्रोविंस, जो गजनी प्रांत है अफ़गानिस्तान का, और ये प्रांत काबुल से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से एक रिपोर्ट ये आई है कि यहाँ पर एक सुखबीर सिंह है और ये अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं, इनकी बीवी है और इनके बच्चे हैं और ये वहाँ पर फंसे हुए हैं। किस तरह से इन्होंने शरण ले रखी है और ये बस इस उम्मीद के साथ हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनको निकाला जाए। और यही कोशिश भारत की है ताकि जितने भी लोग इस वक्त वहाँ पर फंसे हैं भारतीय, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, उनको तुरंत वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और जो सुखबीर है उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ वो ऐसे नहीं हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं, बल्कि उनके साथ साथ और भी ऐसे 200 लोग हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि अभी फंसे हुए हैं भारतीय, और उनको जल्द से जल्द वहाँ से भारत लाया जाए। और ये जो कोशिश है वो की भी जा रही है। अब आप देखिए, गजनी प्रांत का जिक्र मैंने आपके साथ किया, ऐसे न जाने कितने अलग अलग जगहों पर, प्रांतों में जो भारतीय हैं वो फंसे हो सकते हैं। और इसको लेकर आर टंडन, जो कि राजदूत भी काबुल में थे, भारतीय राजदूत, उनकी तरफ से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल इसको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल कितने हैं, लेकिन पहली कोशिश यही है ताकि जो लोग हैं वहाँ पर भारतीय हैं उनको लगातार वहाँ पर फ़्लाइट्स जा रही है और उनको वहाँ से निकाला जाए। लेकिन एक बड़ा डर, एक बड़ा जो ख़तरा है वो तालिबानियों की तरफ से अभी बना हुआ है कि उनका अगला मूवमेंट क्या होगा कोई नहीं जानता है। खैर, उनकी तरफ से बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से हो सकता है इस बारे में कोई नहीं जानता, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। तो कुछ ये हालात हैं, कुछ ऐसे हालातों में वहाँ से जो भारतीय हैं उनको निकाला जा रहा है। और आज के इस क्लिप में मैं मेरी कोशिश यही थी ताकि आपको ये जो हुआ है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वापस भारत में आ रहे हैं, तो उनके साथ क्या बीत रहा है ये आपके साथ शेयर करूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपके साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।